हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है वो जी के एस एस पी जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सीरीज़ ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके वो देख सकता है। तो अभी हमने एक इसके साथ साथ इसके पैरेलली हम जो है वो एक MCQs सीरीज़ भी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इस MCQ सीरीज़ में क्या होगा कि आपके जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं वो तो आपको जो है वो मिल रही हैं, वो तो आप वहीं से करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो दिक्कत आती है बच्चों को कि सर मॉक कहाँ पे लगाएं, मॉक की दिक्कत आती है ना। तो मॉक का भी जो है वो आपका यहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे MCQ सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें जो 500 बेस्ट MCQs होंगे ना वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे इकॉनमी के। बाकी इकॉनमी में इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सफिशेंट होगा, इसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर जैसे ये इकॉनमी है वैसे ही आपका जो पॉलिटी वगैरह हो गया, जीके हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स रीजनिंग वगैरह जितने भी जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। आपकी इंग्लिश होगी तो वैसे ही MCQs के फॉर्मेट में शुरू हो जाएंगी वो आना 1 बाय 1, ठीक है। तो अभी ये पैरेलल ही सीरीज़ चलेंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने सीधा लेक्चर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज़। कह रहा है कि भाई जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो कौन सी है, उसकी एग्जांपल कौन सी है, बताइए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप आप सबने जो है वो अपना आंसर दे दिया होगा। इसमें अगर हम देखें तो 1 बाय 1 देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कौन सी बात कर रहा है कि इंटेंसिव इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। कैपिटल का मतलब क्या आ गया कि भाई इन्वेस्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा किस में है, जिसमें कितना पैसा लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगा हुआ है। तो जैसे कि आप सब जानते कि अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल और आपका टूरिज़्म में आपकी जो है वो टेक्सटाइल टूरिज़्म स्पेयर गुड्स इंडस्ट्रीज़ इन सब के कंपैरिजन में जो स्टील इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगती है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई भी अगर किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो स्टील की डिमांड है। स्टील एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी जो है वो गाड़ियाँ बनती हैं, एयरप्लेन से लेके कार तक सारी चीज़ों में क्या यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी हुई, स्टील हुई। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई बताइए, अगर वहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको सामने ईयर दे देगा कि 2000 फलाना में 22 में या 21 में बताओ कौन सी कैपिटल इंडस्ट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव कैपिटल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आपको स्टील ही मार्क करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसमें क्या कह रहा है कि भाई रिमूवल ऑफ प्रोहिबिशंस एंड हिंड्रेंसेस, कि प्रोहिबिशन और हिंड्रेंसेस को अगर हम रिमूव कर दें किसी इकॉनमी से तो वो कौन सी इकॉनमी कहलाएगी। गवर्नमेंट अगर किसी इन चीज़ों को जो है वो दो चीज़ों को रिमूव कर दे, तो जैसे कि आप सबने पढ़ाई हुआ है तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होती है कि भाई जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या कहती है, उनको गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप आइए और हमारे एरिया में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पे जो है वो अपने फैक्ट्रीज प्लांट्स वगैरह लगाइए वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन इंडिया ने कब किया था, 1991 में किया था, ठीक है। 1991 में हमने क्या किया था, LPG रिफॉर्म्स किए थे। और किसने किए थे, नरसिम्हा राव जी ने किए थे, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहता है कि जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का वो किससे रिलेटेड है। देखिए ये
बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जितने एग्ज़ाम्स हुए थे पहले, वहाँ पे जीके ने इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए थे कि बच्चों की जो है वो हालत टाइट हो गई थी वो क्वेश्चन करने में भी, क्योंकि आपने हाई लेवल का तो सारा पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आती हुई चीज़ें गलत नहीं करनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका जो है वो बताइए, आंसर दीजिए इसका। वो आपका पॉलिटिकल रीजीन से रिलेटेड है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है कि भाई जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में सारी जो क्या कहता है, सारी चीज़ें वहाँ पे ली गई हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है। ठीक है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें दे देंगे। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड, कि भाई इंडियन इकॉनमी को जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से अप्रोप्रिएटली कौन सी जो है वो डिस्क्रिप्शन में इंडियन इकॉनमी बैठती है। तो क्या इंडियन इकॉनमी जो है कैपिटलिस्ट इकॉनमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमारी जो है वो सोशलिस्ट इकॉनमी है? बिल्कुल नहीं। कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है? जैसे हम देखते हैं रशिया, जैसे हम देखते हैं चाइना, तो ये कौन सी इकॉनमी होगी? कैपिटलिस्ट इकॉनमी। सॉरी, रशिया और चाइना ये कौन सी होगी आपकी? यूएसए बेस्ड इकॉनमी। ठीक है, हम क्या देखते हैं, कैपिटलिस्ट इकॉनमी आपकी कौन सी होगी? यूएसए और आपका इंग्लैंड, फ्रांस, मतलब यूरोपियन जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वो कंट्री कौन सी आ गई? कैपिटलिस्ट कंट्री आ गई। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई पे जो है वो चीज़ें सारी चलती हैं। दूसरी आ गई सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी कौन सी आ गई? सोशलिस्ट इकॉनमी आ गई कि भाई जैसे आपका चाइना है, आपका रशिया है, तो चाइना और रशिया क्या है? गवर्नमेंट सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे होल्ड करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ट्रेडिशनल इकॉनमी क्या आ गई? ट्रेडिशनल इकॉनमी आ गई कि भाई जो बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम आ गया, कि भाई जहाँ पे बार्टर सिस्टम ही चल रहा है, कि जैसे आप मान लो 10 टमाटर हैं और 10 प्याज हैं, ये परस्पर पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए को जो है वो 10 टमाटर चाहिए, 10 प्याज चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास टमाटर पड़े हैं, इसके पास प्याज है लेकिन इसको टमाटर चाहिए, तो ये आपस में क्या कर लेंगे? बार्टर कर लेंगे। तो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल इकॉनमी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इंडिया में, ये भी नहीं चलता। इंडिया में कौन सी चलती है? मिक्स्ड इकॉनमी चलती है। ठीक है, हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है यहाँ पे और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फर्स्ट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो कॉरपोरेशन है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बताओ कहाँ पे कौन सी जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन थी इंडिया की। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? आंसर दीजिए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, कितनी ही बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आप। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कि भाई कौन सा जो है वो यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो नहीं है। बताइए, आंसर दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई चीज़ बिल्ड करना। बिल्ड करना कहाँ पे? किसी भी लैंड एरिया में, लैंड पे किसी चीज़ को हमने बिल्डिंग, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पावर जनरेशन, जब हम कोई पावर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसका पूरा सेटअप बनाते हैं। हाँ जी, बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है। एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स, वो भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमें, फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पे, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, ये नॉट, नन ऑफ द अबव वगैरह में ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में दिखती हैं। नॉट, और अगर पूछ रहे हैं नॉट, तो आप नॉट में जो चीज़ नहीं है उसको मार्क करिए। अगर पूछ रहे कौन सी है तो आप उसको मार्क करिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई
द टर्म मिक्स्ड इकॉनमी डिनोट्स, मिक्स्ड इकॉनमी मैंने आपको बताया क्या है, इंडियन इकॉनमी क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की जो है वो पार्टनरशिप होती है। तो बेस्ट आंसर आप ऑप्शन आपको यहाँ पे कौन सा लग रहा है, जल्दी बताइए। तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे आंसर लग रहा है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोर ऑफ द सेविंग्स इन हाउस होल्ड, सॉरी सेविंग्स इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन तो मैंने बोल ही दिया, तो यहाँ पे हाउस होल्ड है। देखिए अब हाउस होल्ड यहाँ पे सेविंग में कंट्रीब्यूशन में हाउस होल्ड सेक्टर क्यों जो है वो सेविंग में सबसे ज़्यादा है। देखिए इंडियन वुमेंस क्या करती हैं, इंडियन वुमेंस क्या करती हैं कि पैसों को जो है वो अपने पर्स में, अलमारी में, किचन में, अपना बेडरूम में और भी कई कई जगह पे जो है पैसे जो है वो छुपा छुपा के रखती हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक प्रैक्टिस है कि आप पैसे को जो है वो सेव कर रहे हैं। बट इससे एक चीज़ का ये नुकसान होता है कि यहाँ पे मार्केट में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ती नहीं, मनी मल्टीप्लाई नहीं होता। हम कहते हैं ना कि मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या है कि भाई अगर आप बैंक को पैसा दोगे तो बैंक के पैसा जब जाएगा तो बैंक आगे वो किसी को लोन में देगा, जब बैंक आगे किसी को लोन में देगा तो वो क्या करेगा, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो बैंक से लोन लेते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक को जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पे करते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, यहाँ से कमाई करता है और मनी मल्टीप्लाई होता है। बट अगर हम सेविंग करें तो जो है वो पैसा एक जगह रख जाता है, पैसा एक जगह बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई कौन सा सेक्टर है जो वो सेविंग्स में सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कौन सा सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बताओ भाई ये किसने बताया था कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर है आपका हार्डिन, ठीक है, इसका आंसर आपके कौन सा है, हार्डिन। तो देखिए आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ज़्यादा पढ़ने बैठेंगे तो ज़्यादा पढ़ने में डीप चले जाएंगे तो उसका कोई मैटर नहीं है। आप क्या कर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करनी है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज़ ही तो लगाने हैं ना। अगर तो भाई ये होता है कि भाई मेरे को नोट्स बनाने का एग्ज़ाम है, यहाँ तो मेरे को कौन सबसे ज़्यादा पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम है, तो भाई जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है वही हो जाता है। और जो ज़्यादा पढ़ता है ना वो कई बार रह जाता है। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉक टेस्ट लगाते हैं, उन बच्चों के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। तो इसीलिए मैक्सिमम आपको ये करना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उतने ही उतना ही जैसे ही आपने पढ़ा वैसे ही आप जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करें, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। अच्छा मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, सर मैक्रो में ये डिफरेंस है कि मैक्रो में क्या है, मैक्रो होता है लार्ज, ठीक है, माइक्रो होता है स्मॉल, ठीक है। मैक्रो क्या होता है लार्ज और माइक्रो क्या होता है स्मॉल। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल है और मैक्रो जो है वो लार्ज है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई मैक्रो में नेशनल लेवल की चीज़ें, बड़े स्केल की चीज़ें, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की चीज़ें जो है वो, सॉरी स्टेट्स की चीज़ जो है वो वहाँ पे इंक्लूड होती हैं। बट जब माइक्रो पे लेवल पे जाते हैं हम, एक बिजनेस फर्म, हाउस होल्ड वगैरह, यहाँ पे जो है वो इनकी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। जैसे आप नेशनल इनकम में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी जो अप्रोच रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि नेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिकेट करता है कि मैक्रो अप्रोच, तो कौन सा आ गया आपका यहाँ पे, आपका
इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। बाकी कंपनी की बात करें ना, बूट शूज़ कंपनी की बात, बाटा शूज़ कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी है, एक इंडिविजुअल कंपनी है, तो इसका अपना एक इन्वायरमेंट होगा, है ना। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज़ टू यूके, एक्सपोर्ट कौन करेगा, यहाँ गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, कोई कंपनी होगी ना, तो वो कंपनी करेगी। तो कंपनी भी, यहाँ पे भी कंपनी आ गई, तो ये भी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम रेलवेज़, अब रेलवेज़ कौन चला रहा है, रेलवेज़ कोई प्राइवेट कंपनी होगी, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को पैसा देगी। ये बाकी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट ने भी कई कंपनीज़ को दी हुई हैं रेलवेज़ चलाने के लिए, जैसे जापान है, जापान का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है हमारे इंडियन रेलवेज़ में, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी जो है वो डिलीट हो गया। तो अब हमारा क्या बचा, इन्फ्लेशन इन इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हुए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कि भाई क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो कौन नहीं है, नॉट पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बी, जॉन रिचर्ड, ठीक है। टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइंड बाय, अभी हमने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग पढ़ लिया हमने। अब ये पूछा गया कि भाई ये टर्म किसने कॉइन की थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनता है फ्राइच, ठीक है, रेंजर फ्राइच। 13th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई द सेल्फ एम्प्लॉयड इन ए डेवलपिंग कंट्री हु आर एंगेज इन स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव वर्क बिलोंग टू, कि भाई जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, है ना, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जो लोग एंगेज हैं किस में, स्मॉल स्केल लेबर में, इंटेंसिव वर्क बिलोंग टू, ठीक है। तो ये कौन से सेक्टर की बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर हमने क्या देखा था, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर, देखा था ना हमने। तो अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे हमारा जो नेचर से चीज़ें मिलती हैं हमें, सेकेंडरी होता है जिसको हम जो है वो नेचर से लेके फैक्ट्रीज में जो है वो हम क्या करते हैं, उनको अपना यूज़ टाइप बनाते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या गया, हम जो है वो उसको मार्केट में भेज देते हैं और बेचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि इंटेंसिव लेबर जो है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म इज़ अ फीचर ऑफ, क्या कौन सा फीचर है प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म इज़ अ फीचर ऑफ कौन सा है, बताइए, ऑप्शन ए। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है ना, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में फ्री फ्लोटिंग इकॉनमी होती है, फ्री फ्लोटिंग इकॉनमी होती है, मार्केट बेस्ड इकॉनमी होती है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पे गेम चलती है सारी, कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस चीज़ में एक मेन चीज़ जो है क्या फैक्टर है, प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या मतलब, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, हाई हो जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 15th क्वेश्चन कह रहा है द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज़, बताइए कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, यूएसए कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका जो है वो प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ मोस्टली थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ, अभी हमने देखा कौन सी होती है, प्राइमरी सेक्टर होता है ना कि नहीं होता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज़ ऑन, मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज़ ऑन, किस पे होता है, फीचर क्या है कैपिटलिस्ट इकॉनमी का, अभी आपको पता है कि कौन सी होती है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब
फीचर एक्सप्लेन थोड़ा इसको सुन लीजिए। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है वो उतना अच्छा होगा, और आप प्रोडक्ट की जो है वो इंसानों में, लोगों में डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। एक्सपेंडिचर जो चाहे वो किसकी तरफ से हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से हो या वो कंज्यूमर्स की तरफ से हो। ठीक है, या वो जो मीडियोकर्स लोग होते हैं जो बीच में होते हैं, जैसे आपको कोई टीवी है, आपने किस कंपनी ने टीवी बनाया, उस कंपनी ने उस टीवी को जो है वो बेचना कहाँ पे है, किसी शोरूम में बेचेंगे, और इसने पैसा लगाया, और ये बंदा जो ख़रीदने जा रहा है ये भी तो पैसे लगा के खरीद रहा है ना। तो इसलिए एक्सपेंडिचर जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको वहाँ पे देखने को चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, 18th क्वेश्चन कह रहा है आपका, द बुक विच इज़ एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वर रिटन बाय। बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बुक है, जो मेन बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन है आपका J.M. केन्स ने। ठीक है, J.M. केन्स को जो वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अगर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो J.M. केन्स को कहा जाता है, तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका एडम स्मिथ को। ठीक है, याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की एक बुक है, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई जो मार्केट है वो फ्री फ्लोटिंग मार्केट होनी चाहिए। मार्केट मॉडर्न, अच्छा, अगर मॉडर्न इकॉनमी का फादर पूछा जाएगा वो भी कौन होगा? वो भी आपका एडम स्मिथ ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि भाई जो बेसिक प्रॉब्लम है स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक कौन सी है? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, 19th कह रहा है आपका कि भाई जो बार्टर ट्रांजेक्शन है, मींस बार्टर सिस्टम मैंने बताया आपको, एक कमोडिटी के बदले जो है वो हम क्या लेते हैं? कमोडिटी के बदले क्या लेते हैं? कमोडिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है वो कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गुड्स के बदले जो है वो हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए आ गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। जहाँ पे भी आपको सोशल दिखेगा ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिमाग में चीज़ बिठा लीजिएगा, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, है ना, हेल्थ, एजुकेशन, आपका एग्रीकल्चर वगैरह, ये सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो 21th क्वेश्चन का आपका जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, आपका चाइल्ड केयर सेंटर्स हो गए, है ना, ओल्ड एज होम्स हो गए, ये सारा आपका जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? एजुकेशन, हेल्थ और सिविल एम्यूनिटीज़। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बनता है। 22nd आपको यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इकॉनमी आर नोन एज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो, कि भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकॉनमी में क्या होता है? कि भाई सोशल, अभी ऊपर पढ़ा हमने कि एक सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल कैपिटल है ना, वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं किसी भी कंट्री की, तो वो क्या है? उसके खुद के लोग, पीपल, किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वही उसके जो है वो सबसे बड़ा जो है वो उसकी कैपिटल होते हैं।
ना कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि उसका कुछ, वो तो सेकेंडरी कैपिटल्स होती हैं। लेकिन जो मेन कैपिटल किसी भी कंट्री की होती है वो क्या होती है, उसके लोग, उसके खुद के लोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ऑप्शन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आया आपको? द मेन फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एग्रो बेस्ड इकॉनमी, मतलब किसी भी मेन फीचर है, कह रहा है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में मेन फीचर है उसका रॉ मटेरियल, तो इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड कोई भी जो इकॉनमी हो, कोई भी जो इंडस्ट्री होगी वो सारी किस पे, रॉ मटेरियल पे चलेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 24th क्वेश्चन पे आ गए हम। ये लास्ट क्वेश्चन ही बचा है इसका। ऐसे ही हम जो है वो 25-25 क्वेश्चन के जो है वो हम सेट करते जाएंगे और हम टोटल जो है वो 500 के प्लस क्वेश्चन जो है वो करेंगे। वैसे ही हम जो है वो हर सब्जेक्ट के जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या रहा है कि भाई व्हाट इज़ ड्यूल प्राइसिंग। ड्यूल प्राइसिंग क्या होती है? ड्यूल प्राइसिंग आपकी होती है टू प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, टू प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है? किसी भी चीज़ का दाम, है ना। तो ड्यूल प्राइसेस होगी, ड्यूल का मतलब क्या हो गया? दो दो, तो दो चीज़ों का जो है वो प्राइस। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्यूल प्राइसिंग। अच्छा यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई ब्लैक मार्केट इज सिचुएशन वेयर इन क्या होगा? गुड्स सोल्ड सीक्रेटली। ठीक है, ब्लैक मार्केट क्या होता है? सॉरी, गुड्स सोल्ड सीक्रेटली, या गुड्स आर लोडेड बाय द प्रोड्यूसर्स, goods are sold at price higher than what is fixed by the government, goods are made available only after there is a rise in price। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हैं। देखो ब्लैक मार्केट में आपने देखा होगा जब कभी आपके प्याज होते हैं, प्याज के जब दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, मार्केट में जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं जब उसका प्राइस जो है वो राइज़ कर जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आपने कोल्ड स्टोरेज का नाम तो सुना होगा। कोल्ड स्टोरेज क्या होती हैं? जहाँ पे सब्जियाँ सारी जो है वो स्टोर की जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्या करती हैं कि बल्क में जो है वो किसानों से अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ले लेती हैं और उनको स्टोर कर लेती हैं। जब किसी भी चीज़ का जो है वो प्राइस बढ़ता है फिर उसको मार्केट में ब्लैक में बेचते हैं। मान लो कोई चीज़ जो है वो प्राइस फिक्स किया हुआ है उसका 30 रुपये किलो। ठीक है, 30 रुपये किलो, लेकिन वो प्राइस हाई है, डिमांड ज़्यादा होगी तो इसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये कितने में बेचेंगे? फिर ये 90 रुपये किलो या 100 रुपये किलो में है वो चीज़ें बेचते जाती हैं। जैसे टोमेटो के साथ होता है ना, टोमेटो के साथ होता है, ऑनियन के साथ होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक जो है वो एक मिशन भी चलाया हुआ है ना। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है, उसके बारे में आगे बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। ऐसे ही हम अपने बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम करते रहेंगे। ऐसे ही हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, क्या हमारा टारगेट रहेगा, हम यहाँ पे जो वो मिनिमम से मिनिमम जो वो 500 क्वेश्चन जो है वो लगाएं। ठीक है, 500 क्वेश्चन अगर हमने लगा दिए ना इकॉनमी के, तो इससे बाहर तो आपको कुछ नहीं आएगा। वैसे ही हम जो है वो अपना यहाँ पे इकॉनमी के साथ साथ हम अपना यहाँ पे जो है वो पॉलिटी वगैरह, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, हम सभी के जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप जो है वो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, आपकी सिलेक्शन जो है वो कंफर्म रहेगी अगर आप जो है वो पूरी ईमानदारी से जो है वो मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी से अपने स्टडीज़ को अपना टाइम देंगे और पूरी ईमानदारी से जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपनी बात यही ख़त्म करते हुए ये आपसे विदा चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
बाय, टेक केयर, थैंक यू।